जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। अपने आज की इस वीडियो में भूगोल के अध्याय 1 से जितने भी वीवीआई प्रश्न जो बचे थे, पिछले वीडियो में हम 50 प्रश्न करवा दिए थे और बाकी के जो बचे हुए प्रश्न हैं आज की इस वीडियो में करवाने वाले हैं। जो भी प्रश्न करवाएंगे वो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में आप देख ही चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और सीख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा 51वां प्रश्न है कि भारत का प्रथम तेल संशोधक कारखाना कहाँ स्थित है। भारत का प्रथम तेल संशोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि डिगबोई में स्थित है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है, यानी प्राकृतिक गैस है किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं किस खनिज के साथ पाया जाता है जी, पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है ना, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, 2017 में पूछा वार्षिक परीक्षा में। फिर इसी प्रश्न को सेम टू सेम क्या किया, 2023 में भी पूछा है, यानी कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि सतलज नदी पर। क्या आंसर नदी जी, सतलज नदी, यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तो कौन है, तुंगभद्रा है, यानी कि हमारा ए नंबर ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा नंबर जी, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है कौन है, तो बरौनी है, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है, तो आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जादूगोड़ा जो है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, यानी कि हमारा डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है, यानी एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है, तो तारापुर है। कौन सा जी, तारापुर, यानी कि हमारा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है, यानी सबसे अधिक संभावना किस में है, भारत के किस राज्य में, तो आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कौन है जी, हमारा कौन सा नंबर, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा ना, यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन राजस्थान सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है, तो आप सभी जानते हैं कि खंभात की खाड़ी में पाई जाती है, यानी कि हमारा कौन सा नंबर जी, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में, कहाँ जी, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। अब झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है ना जी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि भारत का कन्हैया राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। अब भारत का जो कन्हैया राष्ट्रीय पार्क है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि हमारा कौन सा नंबर जी, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, डॉक्टर मेघा पाटिलकर घनिष्ठ रूप से जुड़े थे, यानी डॉक्टर मेघा पाटिलकर जो थे वो घनिष्ठ रूप से किस अभियान से इसमें से जुड़े थे, तो आप सभी लोग जानते हैं कौन सा अभियान जी, नर्मदा बचाओ अभियान, यानी कि हमारा सी नंबर पे है, नर्मदा बचाओ अभियान से जुड़े थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, भारत में, कहाँ जी, भारत में किस खनिज का अभाव है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि लेड का अभाव है, यानी कि कौन सा नंबर जी, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेड का मतलब क्या होता है, लेड का मतलब होता है शीशा, समझ में आया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सुंदरवन है। अब सुंदरवन है यानी कि कहाँ है, कहाँ पर स्थित है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में, कहाँ जी, पश्चिम बंगाल में स्थित है, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, किसने कहा था
किसने कहा किसने कहा संसाधन होता नहीं है, संसाधन होते नहीं है बनते हैं। किसने कहा था संसाधन होते नहीं है बनते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि जिमरमैन ने कहा था, यानी कि हमारा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा नंबर जी? ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या होता है कि पीतल बनाया जाता है, पीतल बनाया जाता है, पीतल किससे किससे मिलकर बनाया जाता है? तो पीतल जो है किससे मिलकर बनाया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि तांबा और जस्ता दोनों को मिलाकर पीतल बनाया जाता है, यानी कि हमारा कौन सा नंबर जी? बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा मानसीराम में होती है। मेघालय में एक जगह है मानसीराम, वहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी कि हमारा डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध है। तो हीराकुंड बांध कहां पर स्थित है? तो आप सभी लोग जानते हैं उड़ीसा में स्थित है। कहां जी? उड़ीसा में स्थित है, यानी कि हमारा डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा नंबर? डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो आप सभी लोग जानते हैं कहाँ जी? महाराष्ट्र में है। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, महाराष्ट्र में है और आपके ये 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? 2020 के वार्षिक परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं सी नंबर जो चंडीगढ़ है वो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि हमारा कौन सा नंबर जी? सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में, निम्नलिखित में खनिज में, निम्नलिखित खनिज में कोडरमा का संबंध संबंधित है या कोडरमा का संबंध किससे है? ये दोनों तरीके से पूछ देगा। कोडरमा का संबंध किससे है या कोडरमा किससे से संबंधित है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि अभ्रक से संबंधित है। किससे संबंधित है जी? अभ्रक से संबंधित है, यानी कि हमारा कौन सा नंबर? बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? एशिया का पहला निर्वात सर्ववर्धित क्षेत्र कहाँ स्थापित है? एशिया का पहला निर्वात सर्ववर्धित क्षेत्र कहाँ स्थापित है? तो आप सभी लोग जानते हैं कहाँ है जी? भारत में है, यानी कि हमारा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा नंबर जी? ए नंबर। कौन? तो भारत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या होता है कि प्राकृतिक गैसें पाई जाती हैं। अब प्राकृतिक गैसें पाई जाती हैं तो किसके साथ पाई जाती हैं? तो खनिज तेल के साथ पाई जाती हैं। यहाँ पर कई बार खनिज तेल ना देगा, पेट्रोलियम दिया होता है, तो मिला लीजिएगा क्या दिया है? खनिज तेल दिया है, पेट्रोलियम भी देता है और खनिज तेल दोनों भी देता है, तो आप देख लीजिए कौन है। लेकिन यहाँ पर खनिज तेल हो जाएगा और पेट्रोलियम भी होगा। पेट्रोलियम दिया है तो पेट्रोलियम होगा, खनिज तेल दिया है तो खनिज तेल होगा। प्राकृतिक गैसें पाई जाती है, खनिज तेल के साथ पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या होता है कि गोविंद सागर, कौन सा सागर जी? गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। अब गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किससे संबंधित है? तो आप सभी लोग जानते हैं गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय जो है भाखड़ा नागल बांध से संबंधित है, यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या होता है कि सबसे घटिया कोयला है। अब सबसे घटिया, बढ़िया लोग को याद नहीं रखा जाता है, घटिया लोग को याद रखा जाता है। तो सबसे घटिया कोयला कौन है? तो आप जानते हैं कि पीट है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या होता है कि आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? अब आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि चरक जी को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि भारत का सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध है। तो भारत का सबसे लंबा बांध 2021 के वार्षिक परीक्षा, 2023 के वार्षिक परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध जी? हीराकुंड। और किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाए। अगर पूछ देगी किस राज्य में है, तो किस राज्य में जी? उड़ीसा में है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन है? निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन है? तो इसमें देख लीजिए कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। कौन सा नंबर जी? इनमें से सभी, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि मानवीय भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? यानी मानवीय भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है या फिर किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी लोग जानते हैं उत्तराखंड में है। कहाँ है जी? उत्तराखंड में है, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए 2022 के में पूछा हुआ प्रश्न है, तो 2024 के लिए हो सकता है एकदम वीवीआई प्रश्न हो, ठीक है,
लीजिए कि बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो 2 साल बाद उठा लिया है, तो हम ऐसे ऐसे प्रश्न लिए हैं जो बहुत ज़्यादा गेसेज है, तो आप इन सभी को याद कर लीजिएगा, जितने भी प्रश्न दे रहे हैं इन सभी को याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि सिंदरी सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है, यानी सिंदरी किस उद्योग, सिंदरी जो जगह है वह किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो आप सभी लोग जानते हैं उर्वरक के लिए जाना जाता है। ये जो है झारखंड में है, कहाँ जी, झारखंड में एक जगह का नाम है सिंदरी, वह उद्योग के लिए उद्योग किस उद्योग के लिए, तो उर्वरक के लिए जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि अगला प्रश्न है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है जी, गुजरात में है, यानी कि हमारा कौन सा नंबर, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। देख लीजिए 2022 में फर्स्ट सीटिंग में पूछा, सेकेंडो सीटिंग में पूछा, देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। 2022 में जो है ये फर्स्ट सीटिंग में भी और सेकेंड सीटिंग दोनों में पूछ दिया एक ही प्रश्न में। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, तो रियो डी जेनेरिया में आयोजित हुआ था, यानी कि हमारा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा नंबर, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं, यानी भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के जो तेल परिष्करण केंद्र हैं वो कार्य कर रहे हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं 18 है। अगर नहीं जानते हैं तो याद रख लीजिएगा 18 है, 2022 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा हुआ प्रश्न है, यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो आपको बार बार बतला रहे हैं हीराकुंड बांध जो है सतलज नदी पर है। किस नदी पर, सतलज नदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर, सतलज नदी पर। कहाँ स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ जी है, उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक, अगर बात करें भारत का सबसे लंबा बांध तो हीराकुंड बांध है, यानी देख लीजिए प्रश्न एक ही है, उसको घुमा फिरा कर पूछ देगा। ठीक, तो इस सभी को याद रखिएगा। अब बतला दिए हीराकुंड बांध किस नदी पर है, सतलज नदी पर है। कहाँ है, उड़ीसा में है। सबसे बड़ा बांध भारत का तो हीराकुंड बांध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय 2022 के द्वितीय सीटिंग में पूछा हुआ प्रश्न है। ये सब नए नए प्रश्न है जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप इनको नहीं पढ़े होंगे या फिर आपको माइंड में नहीं है, लेकिन हम ये बतला दे रहे हैं 2024 के लिए सब बहुत वीवीआई प्रश्न है जो आपके लेके आए हैं। तो भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो जलाशय है वो भारत का मानव निर्मित सबसे बड़ा जलाशय है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में। अगर नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए उत्तराखंड में है। 2024 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2022 के द्वितीय सीटिंग में पूछा हुआ प्रश्न है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तराखंड में है, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यानी बॉक्साइट जो है इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से कौन है, तो आप सभी लोग जानते हैं बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है जी, तो उड़ीसा है, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा नंबर जी, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है, यानी नेपाल जो देश है, कौन सा देश जी, नेपाल देश है, और भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक लंबी है, उससे हुई सबसे अधिक लंबी सीमा कौन है, तो यानी हमारा उत्तर प्रदेश का जो सीमा है वो राज्य का जो सीमा है वो नेपाल के साथ सबसे लंबा सीमा जो जोड़ता है, यानी सबसे लंबी सीमा किसकी है, नेपाल से सटी हुई तो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी की है, यानी हमारा कौन सा नंबर जी, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन अकार्बनिक खनिज है, निम्न में कौन अकार्बनिक खनिज है, तो अभ्रक जो है वो अकार्बनिक खनिज है, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है, निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है, आपको बतलाना है तो इसमें कौन अनवीकरणीय है, कौन एक बार में खत्म हो जाए तो दोबारा नहीं मिलेगा। तो देख लीजिए सूर्य ऊर्जा, सूर्य अगर शाम को डूब जाता है तो सुबह तो फिर उग ही जाएगा ना, यानी कि ये तो मिल जाएगा। विद्युत ऊर्जा भी, जल से विद्युत ऊर्जा यानी ये भी मिल जाता है। पवन ऊर्जा, हवा तो मिलता ही है,
लेकिन जो जीवाश्म ईंधन होता है, जो कोयला वोयला हो, एक बार उसे जला देंगे तो कोयला फिर आएगा। एक बार गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है तो बिना पेट्रोल टंकी पे गए, बिना पेट्रोल पंप पे गए गाड़ी में तेल आता है? नहीं ना आता है। वो फ्री में मिल जाता है? नहीं ना मिलेगा। यानी हमारा जीवाश्म ईंधन सही हो जाएगा। यानी कौन सा नंबर जी? हमारा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि देख लीजिए यहाँ, और यहाँ पर हमारा प्रश्न समाप्त हुआ। 90 टोटल प्रश्न है इस अध्याय में। अगर आपके वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शुभम स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जो क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, शुभम स्टडी पॉइंट। अगर आपको ये नोट्स चाहिए जो यहाँ पर बनाए हैं, इस सब का नोट्स चाहिए, आपको दिखा दे रहे हैं, नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा। कहाँ जी? डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहाँ से जुड़ जाइएगा और वहाँ से एक मैसेज कर दीजिएगा कि हमको नोट्स चाहिए। हम आपको उस ग्रुप में जोड़ देंगे और आपको नोट्स दे देंगे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।